हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेखा ब्लॉग्स। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के टाइम से और किचन से। मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं किचन में बना रही हूँ। आज कुछ चटपटा खाने का मूड हो रहा था। वैसे आज हम लोग बहुत बहुत देर तक, काफ़ी देर तक हम लोग सोए हैं, इसलिए अभी भी लग रहा है कि जैसे नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और आज मतलब हरी सब्जी खाने का मूड नहीं हो रहा था, सोचे आज कुछ चटपटा बनाए। तो मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी। तो गाइस, बीच में किसी का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं बात करने लगी थी। तो मैं बता रही थी कि मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी और रोटी मैं बनाऊंगी। अभी देखिए, इधर की तरफ से मैं एक तरफ मैं इधर मसाला रख दी हूँ और एक तरफ इधर चीला भी बना रही हूँ। दोनों को दोनों मैं साथ ही साथ कर रही हूँ ताकि समय मेरा बचेगा। जो भी समय बचेगा उसके बाद से मैं दूसरा काम उसमें करूँगी। तो पहले ही मैं सारा ग्रेवी वगैरह मसाला वसाला पीस करके मैं सब कुछ तैयार कर ली। उसके बाद से मैंने एक तरफ मसाला भूनने के लिए रख दिया और उसके बाद दूसरी तरफ मैं तवे को हीट करके फिर से मैं बेसन का चीला बनाने लगी। जब तक मसाला भुनाएगा मेरा तब तक चीला भी बन जाएगा और चीला बन जाएगा तो मैं फटाफट उसमें डाल दूंगी। चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मैं बनाऊंगी तो फिर आप लोग को भी जरूर खिलाऊंगी। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि वीडियो स्किप करके ना देखा कीजिए। जितना देर भी देखिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। सारे लोग मुझे कमेंट नहीं करते हैं, दो चार लोग मुझे बहुत बहुत प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी का प्यार मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। चलिए, फिर अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ आज दिवाली की अपनी सफाई करने के लिए और अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए पूरा सामान, ये सारा सामान मैं फैला करके कैसे रखी हुई हूँ और पूरा नीचे से एकदम मतलब सब कुछ हटा हटा करके मुझे क्लीनिंग करना है। और ये नाक में जानते हैं, गड्ढा जब इसका होता है ना तो मुझे बहुत एलर्जी टाइप में होती है, एकदम हमको छींक आने लगता है। इसके लिए मैं चल रही हूँ दुपट्टे बांध लेने। पूरी तैयारी के साथ आज करना है सफाई। और अब लग जाती हूँ अपने मिशन पे। हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेखा ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली आ रही है, सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मैं 2 दिन पहले ही बोल दे रही हूँ। और सबकी घर में भगवान करे कि खुशियाँ आएँ, सबके घर में लक्ष्मी जी आए। मैं भी अब दिवाली की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, सुबह से ही मैं लगी हुई हूँ इन सारे कामों में। पूरा ये मैं 2 महीने, 1 महीने 2 महीने पर मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। लेकिन चूहे के घर में आ जाने की वजह से ना ये किचन और भी ज़्यादा मेरा थोड़ा गंदा जल्दी जल्दी हो जा रहा है। पता नहीं कहाँ से चूहे आ रहे हैं, समझ में मुझे नहीं आता है। मैं हर तरह से दरवाजे बंद करके रखती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं छोटे छोटे चूहे आ जा रहे हैं। और जो चूहे चलते हैं ना तो पैर के निशान बन जाते हैं, इसलिए और थोड़ा गंदा जल्दी हो रहा है। तो मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। और वैसे भी दिवाली के लिए तो करना ही पड़ेगा। हालांकि हम लोग को अभी थोड़े दिन बाद हम लोग को जाना भी है, घर भी जाना है, यहाँ रहना भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लीनिंग कर दे रही हूँ ताकि आने के बाद मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। वैसे घर में कोई नहीं रहेगा तो ये
घर और भी ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन आ कर के तो मुझे फिर दोबारा से ये सारी चीज़ें करने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ ताकि थोड़ा कम मुझे उस समय मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी देखिए पेपर ये स्लिप विलिप मैं सारा कुछ मैं धुल दी हूँ बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद से मैं सारा धुल करके तब फिर से मैं लगा रही हूँ। और लगाने के बाद एक एक चीज़ को मैंने धुल करके रखा हुआ है, सारे डब्बे वगैरह मैंने सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया है बिल्कुल भी। उसके बाद से अब सारे डब्बों को मैं यहाँ पे फिर से सेट कर दूँगी। देखिए आप लोग, आई होप कि सबकी घरों की सफाई हो चुकी होगी, शायद मैं ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। और इसका कारण ये है कि मैं दूसरे कामों में फंस गई थी, लेकिन कोई नहीं, अभी दिवाली बीती नहीं है, दिवाली से पहले मैं कर दे रही हूँ ताकि मेरे घर भी देख लक्ष्मी सकते जी हैं आए। काफी मेहनत के बाद जा करके मेरा किचन तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल चमक रहा है ना। देखिए मैंने सब कुछ धो डाला। देखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन बाप रे करने में इतना टाइम लग गया मेरा। ये देखिए इसको मैंने सुबह ही सब कुछ धो धो करके साफ सर्फ से धूप में सुखा करके उसके बाद से मैंने फिर सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रख दिया। चलिए अब मैं अगले रूम की सफाई करने के लिए मैं चलती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे अब अगले रूम में आ चुकी हूँ। और अपने रूम के ये देखिए पंखे को मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। ऊंचा था लेकिन मैं बेड के ऊपर टेबल लगाई हूँ और उसके बाद से मैं चढ़ करके ये सारे पंखे को क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि ये सब ये चीज़ें ना जानते हैं हमेशा नहीं हो पाता है, कितना भी आदमी काम करता है चाहे कुछ भी करता है, लेकिन ये सारी क्लीनिंग सिर्फ होली दिवाली में ही हो पाती है। बाकी ये रोज़ रोज़ ये सारे काम करने वाले नहीं होते हैं। इसलिए मैं तो मतलब दिवाली में पूरे पंखे वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैं क्लीन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि हाथ मेरे इतने दुख गए थे एकदम ऊपर किए किए कि मैं क्या बताऊँ आप सभी से। और मैं ये सारे जाले वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर दे रही हूँ। सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं एक एक फ़ोटो को भी निकाल निकाल करके सब कुछ मैं मतलब बहुत अच्छे से सर्फ़ का पानी लगा करके मैं बहुत ही अच्छे से मैं ये साफ़ कर रही हूँ। जानते हैं सिर्फ दिवाली पर ही ये सारी चीज़ें हो पाती है, ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है। रोज़ रोज़ तो आदमी घर के ये बाकी सारे कामों में ही व्यस्त रहता है। तो फिर देखिए इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। चलिए कोई बात नहीं, हम महिलाओं का यही काम होता है। और ये सारे चीज़ों को मैं साफ कर करके मैं एक एक जगह पे मैं फिर से सेट कर दूँगी। और मेहनत तो पड़ता है, ये कहिए कि अच्छा होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद से होती। हेलो फ्रेंड्स, तो अब जा कर के मेरा सफाई मेरी पूरी हो पाई है। बाप रे मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से एकदम लगी हुई हूँ मैं इस काम में। 7 बजे से ही मैं लग गई थी, पता नहीं इनके पापा ना मतलब वो छुआ जे सुबह ही मुझे एकदम छेड़ दिए थे। एक चूहा निकल गया था, ये अलमारी जो है ना उसके पीछे बजा रहा था कुछ। अब वो पूरा उसको निकाल करके करने लगे कि उसको भगाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई दिवाली की सफाई करनी ही है, मैं इसी समय कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी। लेकिन जल्दी जल्दी में करते 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 मुझे अभी देखिए 12 बज चुका है। और मैं मतलब बिल्कुल थक चुकी हूँ अब एकदम से। अब जा कर के मेरा घर सही हो गया है। अब मतलब जितने भी भारी भारी काम थे सारे मैंने रूम के पर्दे वगैरह सब कुछ निकाल दिया, पर्दे धुल दिए हैं, बेडशीट निकाल दिया है। और जितने भी फूल पौधे थे सबको मैंने बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया है। अब छोटे मोटे जो काम बच गए हैं वही बस है, तो वो मैं डेली में मैं कर लूँगी। अब उस के जो जो मेन मेन काम थे वो मैंने दिवाली की सफाई कर ली। सबसे मेन काम था ये पंखा साफ करना। इतनी मुश्किल काम ना कि मतलब गाइस मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ ऐसे उठ नहीं रहे हैं, इतने मेरे हाथों में दर्द हो रहे हैं कि अकेले मैं सारे रूम का पर्दा साफ, ये पंखा साफ की हूँ, सारा पर्दा वगैरह सब कुछ मैं चेंज करके वो कर दी हूँ। और अब जाकर के मैं फ्री हुई हूँ, अभी लग चुकी है मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है ना कि क्या बताएं। सुबह में नाश्ता भी अच्छे से नहीं बनाई काम के चक्कर में, और जल्दी जल्दी इनको जाना था, किसी तरह से थोड़ा सा रोटी सब्जी मैं बना कर दे दी और एक रोटी मैं भी खाई। और काम करते करते मुझे अभी इतनी तेज़ भूख लग चुकी है, और बच्चे अभी आए नहीं हैं।
अभी बच्चे आएंगे उसके बाद से मैं चावल बनाऊंगी। तब तक मैं ये थोड़ा सा नमकीन जा रही हूँ खाने क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये देख सकते हैं मैंने अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, देखिए। अभी इसका कवर निकाल करके मैं डाली हूँ मशीन में अभी धुलने के लिए, बाकी सब। चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।